ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीथिन ज्ञानी बिनु जाने भरमाय। ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीथिन ज्ञानी बिनु जाने भरमाय। ब्रज रस ज्ञानी बिनु जाने, ज्ञानी माने जानने वाला, और बिना जाने भ्रमित हो रहा है, भ्रांत हो रहा है। ये विपरीत बात है। ज्ञानी भ्रांत कैसे हो रहा है? अगर भ्रांत हो रहा है तो वो ज्ञानी नहीं है, अगर ज्ञानी है तो वो भ्रांत नहीं हो सकता। ज्ञान प्रकाश स्वरूप है और भ्रांति अंधकार स्वरूप है। तो जैसे प्रकाश पर अंधकार का आधिपत्य नहीं हो सकता, ऐसे ही ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार नहीं हो सकता। सत्यम विज्ञानमानंदम ब्रह्म, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वेद कहता है। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनको अज्ञान कभी नहीं आता। और ये कैसा ज्ञानी है कि ये भ्रांत हो गया? ब्रज रस बरस रहा है और ये जानता है, ज्ञानी है, और अज्ञानी बना हुआ है, ब्रज रस से वंचित है। ज्ञान बहुत प्रकार के होते हैं। एक तो आप लोग जो है उसको भी ज्ञान कहते हैं शास्त्र वेद में। आप माने ज्ञान, मैं माने ज्ञान, वो माने ज्ञान। तद्गुण सारत्वात् तद्विपदेशः प्राज्ञवत् ब्रह्मसूत्र है। जैसे भगवान को हम कहते हैं आनंद, ऐसे जीव का एक नाम है ज्ञान। ये ज्ञान भी है जीव और ज्ञाता भी है। ज्ञोत एव वेदांत ये भी कहता है, ये ज्ञा भी है और ज्ञान भी है, जानने वाला भी है और जानने योग्य ज्ञान भी है। दो परिभाषा है आत्मा की, और भगवान की भी ये दोनों परिभाषा है। भगवान को भी ज्ञान कहते हैं और विज्ञाता कहते हैं। विज्ञातार मरे केन विजानीयात, भगवान के लिए भी वेद मंत्र है। तो जीव भी विज्ञाता और ज्ञान, और भगवान भी विज्ञाता और ज्ञान, हम दोनों शब्द बोल सकते हैं, भगवान के लिए भी और जीव के लिए भी। तो हम लोग भी ज्ञान स्वरूप हैं, भगवान भी ज्ञान स्वरूप है। अंतर क्या है?
हमारे ऊपर माया का आधिपत्य है, इसलिए अज्ञान का आधिपत्य हो गया। भगवान के ऊपर माया का आधिपत्य नहीं है, इसलिए वो ज्ञान स्वरूप है। तो क्यों जी, जब ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार ही नहीं हो सकता तो हमारे ऊपर अज्ञान का अधिकार क्यों हो गया? हो नहीं गया, सदा से है, हमारा ओरिजिनल रूप है अज्ञान युक्त माया युक्त ज्ञान आत्मा। हो गया का तो मतलब है एक दिन ज्ञान था, एक दिन अज्ञान आया, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। आनंद पर दुख का अधिकार नहीं हो सकता, ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार नहीं हो सकता, नित्य सत्ता का अभाव नहीं हो सकता। तीनों बात याद रखिए। सच्चित आनंद ये ब्रह्म का स्वरूप है और उसके अंश होने के कारण जीवात्मा भी सच्चित आनंद है। वो विभू है और ये अणु है, इतना सा अंतर है। यानी वो सर्वव्यापक है और ये अणु है, अति सूक्ष्म है, जिससे अधिक सूक्ष्म कुछ न हो, जो किसी यंत्र से दिखाई न पड़े। वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े प्रयत्न किए कि आदमी जब मरता है तो आत्मा निकलती है, ऐसा लोग कहते हैं, देखें किधर से निकलती है। वो चक्षु का विषय नहीं, अरे बुद्धि का विषय नहीं तो चक्षु का क्या होगा, इंद्रियां तो बहुत नीचे हैं। तो हम भी ज्ञान है, भगवान भी ज्ञान है। यहां जो ज्ञानी शब्द आया है, ये ज्ञानी दो प्रकार का होता है, एक आत्मज्ञानी, एक ब्रह्मज्ञानी। साधना के द्वारा बिना भगवान की हेल्प के हम आत्मज्ञानी बन सकते हैं। ध्यान से समझो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जो साधन बताए हैं वेदों ने, शास्त्रों ने, उसका 100% पालन किया जाए तो हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैं कौन हूं ये जान सकते हैं। और जब मैं कौन हूं ये जान लूंगा मैं, तो फिर मैं शरीर हूं ये भान चला जाएगा, ये बीमारी मिट जाएगी। तो फिर शरीर के जितने संबंधी हैं संपूर्ण जगत, वो बीमारी भी मिट जाएगी। देखो, दो प्रकार की माया होती है, एक स्वरूपा बरिका माया, एक गुण माया। दो प्रकार की माया होती है। एक माया से तो हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, और एक माया 3 गुण वाली है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये मूला विद्या है। तो आत्मज्ञान होने पर स्वरूपावरिका माया तो चली गई, लेकिन गुणावरिका माया नहीं जाती। इसलिए गुणावरिका माया के न जाने के कारण स्वरूपावरिका माया फिर से आ जाती है। यानी आत्मज्ञान होने के बाद फिर वो देह ज्ञानी बन जाता है, उसका पतन हो जाता है। जीवन मुक्तापि पुनर्बंधनम जानती। कितने बड़ा आत्मज्ञानी हो, अपने को जीवन मुक्त कहता है, उसका भी बंधन हो जाएगा। ज्ञानी नाम पिचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये महामाया ऐसी है, गुणमयी माया, जो आत्मज्ञानी को भी दबोच लेती है, क्योंकि उसका अभी ज्ञान लिमिटेड है, आंशिक ज्ञान है।
क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, उसको जाना है उसने, अभी परमात्मा को नहीं जाना। और बिना परमात्मा को जाने गुणावरिका माया नहीं जाएगी, और बिना गुणावरिका माया गए माया चली गई, ये सोचना भ्रम है। तो गुणावरिका माया को भगाने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है, कहीं शास्त्र वेद में नहीं लिखा। उसका तो एक ही उपाय है कि गुरु की शरणागति में श्री कृष्ण की भक्ति करो, फिर गुरु कृपा से तुमको दिव्य प्रेम मिलेगा, भगवत कृपा मिलेगी, तब माया निवृत्ति होगी। माया निवृत्ति भगवत कृपा से ही होती है, एक कानून है, दूसरा नहीं। तो जो आत्मज्ञानी भगवान के शरणागत हो जाता है, किसी भक्त महापुरुष के संपर्क से रहस्य को समझ लेता है, तो ऐसा ज्ञानी ब्रज रस पा लेता है। ऐसे ज्ञानियों में ब्रह्मादिक हैं, सनकादिक हैं, नारदादिक हैं, सुकादिक हैं, अनंत महापुरुष हैं, बड़े बड़े ज्ञानी जो समझ गए कि हमको अभी अंशक ज्ञान है और पूर्ण ज्ञान बिना भगवत भक्ति के नहीं हो सकता। उन लोगों ने भगवत भक्ति की, भगवान की शरणागति की, तब उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ, यानी पूर्ण ज्ञान हुआ। पहले आत्मज्ञान था, अब पूर्ण ज्ञान हुआ। तो पूर्ण ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार नहीं हो सकता, आंशिक ज्ञान पर, आत्मज्ञान पर माया का अधिकार हो जाता है। ये आत्मज्ञानी लोग हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि बिनु जाने भरमाए। ब्रज रस बरस रहो, ब्रज बीथिन ज्ञान